जी अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू विल बी ऑल राइट। बेटा हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर अपना 3 जो था वो स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारी जो डिस्कशन होनी है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर होगी। ठीक है जी। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली हम नर्वस सिस्टम की जब बात करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक हम CNS बोलते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो जिस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आज आपके सामने वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा जी इसकी जो 2 टाइप्स होती हैं उसको आज हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसकी मेनली जो 2 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं जी? नंबर 1 इज डेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज डेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स फंक्शन ऑटोमेटिकली इनोवेट इंटरनल ऑर्गन्स यूटिलाइज 2 न्यूरॉन्स एंड 1 गैंग्लिया ऑफ ईच इम्पल्स। कि हर इम्पल्स में से इसने जो है वो 2 न्यूरॉन्स होती हैं वो लेकर के और एक गैंग्लिया को लेकर के इसने जो है वो यूटिलाइजेशन का प्रोसेस करना होता है। सो बेसिकली आज जिन 2 टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम मोस्ट गैंग्लिया फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उस रीढ़ की हड्डी से उसके जो मिडल पोर्शन से ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये अराइज करता है। ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से ये स्टार्ट होता है एंड ऑलमोस्ट टर्मिनेट इन गैंग्लिया एंड लाई नियर द कॉर्ड। ठीक है जी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। बेसिकली सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आ गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसी तरह से जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी मेनली ये डिफरेंस होगा। सो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इसने अराइज होना है मिडल पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड के। देन दिस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। ये सिस्टम जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको पता है कोई अगर ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो रप्चर हो सकती हैं और ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है एज वेल एज जो है वो ब्लड हमारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है या न्यूरॉन्स के अंदर जैसे एक वर्ड मैंने यूज़ किया ब्लड क्लॉटिंग का। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। ये एमरजेंसी सिचुएशन का जो एक वर्ड यूज़ किया बेसिकली एमरजेंसी सिचुएशन का यही मतलब है कि आपके अंदर ये आपकी बॉडी के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है फाइट या फ्लाइट कि अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होगी है तो आपने उसके अगेंस्ट जो है वो किस तरह से अपना एक्शन जो है वो प्ले करना है। देन दिस सिस्टम एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट। ये दिल की धड़कन को जो है वो एक्सेलरेट करता है, चलाता है। डायलेट्स द प्यूपल। हमारे आंख के अंदर जो प्यूपल का जो साइज होता है उसको ये डायलेट कर देता है। ठीक है। फिर इनहिबिट्स द डाइजेशन ऑफ फूड। और फूड की जो डाइजेशन होती है उसको इनहिबिट कर देता है। जब किसी भी चीज़ को जब आप बेटा जी यहाँ पे जो एक डायलेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है पीपल के साइज़ को जो है वो डायलेट कर देना। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस के साथ देखते हो तो तब आपकी आइज़ के अंदर जो पीपल का साइज़ होता है वो बेटा जी यूँ समझ लें कि आप कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल्स होते हैं, वो पीपल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को इतना फोकस के साथ नहीं देखते, नॉर्मली देखते हो तो पीपल का जो साइज होता है वो पीपल जो है वो डायलेट कर जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ये डिफरेंस 2 मेनली आपने याद रखने हैं। पहला जो डिफरेंस था वो ये था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यहाँ से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आने के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेटा जी जो पहला डिफरेंस था जो कि मैंने आपको बताया उसमें पहला डिफरेंस ये है कि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन के अंदर होता है। देन ये वहाँ से अराइज करता है मिडल पोर्शन से जो कि स्पाइनल कॉर्ड का होता है। देन उसके बाद एमरजेंसी सिचुएशन जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फाइट और फ्लाइट वाली जो है ये फाइट और फ्लाइट इसके अंदर जो है ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और देन जो थर्ड वाला वो है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट का साइज़ होता है उसको इसने हार्ट बीट को इसने चलाना होता है, पीपल के साइज़ को इसने डायलेट करना होता है और डाइजेशन ऑफ जो फूड होती है उसको ये इनहिबिट करता है। अब मैं चलती हूँ सेकंड टाइप की तरफ। ठीक है जी। तो बेसिकली जो सेकंड टाइप है वो आपको नज़र आ रही है। सेकंड टाइप पेज नंबर 71 के ऊपर सेकंड टाइप है डेट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। चलें। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर क्या होता है कि इसका अब जो पहला डिफरेंस आपने पीछे वाले का भी जो 3 डिफरेंस मैंने मेनली आपको बताया, अगर 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता तो आपने मेनली यही जो है वो डिफरेंस अंदर रखने हैं।
अब जो दूसरे वाला है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है कि फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग द वेगस नर्व टुगेदर विद द नर्वस सिस्टम फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए जी, वहाँ पे हमने कहा कि मिडिल पोर्शन से अराइज होना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पोर्शन से जो है ये अराइज करेगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट प्रमोट्स ऑल द इंटरनल रिस्पॉन्सेज विच आर एसोसिएटेड विद द रिलैक्स स्टेट, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल्स। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत फोकस के साथ देखते हैं, ठीक है, गौर के साथ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो क्या होता है उसमें बेटा जी, प्यूपल्स जो होते हैं वो प्यूपल्स का जो साइज होता है, एक तो वो भी बेटा जी यूँ समझ लें आपके पीछे जो था वो डायलेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्यूपल्स जो होंगे वो आंखों के अंदर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ देखते हैं, यहाँ पे मैं एक हल्का सा स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपकी आंख का लेंस है और यहाँ पे अगर हम पीपल का साइज़ देखते हैं तो जिस तरह से वो सारी के सारे लाइनें जो होती हैं वो जूम हो जाती हैं, तो इसी तरह से ये जो होता है वो मज़ीद जूम हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो लाइनें होती हैं वो भी ज़्यादा जो होती है, इसकी अरेंजमेंट ये जो होती है, ठीक है, तो अरेंजमेंट ज़्यादा ही अपने आप को क्लोज कर लेती है। सो आंखों के अंदर जो है वो कंट्रैक्शन हो जाती है पीपल की, और ये चीज़ जो होती है वो प्रमोट करती है डाइजेशन ऑफ फूड को, कि फूड की डाइजेशन जो होगी, जब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फूड की डाइजेशन जो होती है वो प्रमोट होती है। रिटार्ड्स हार्ट बीट, और कुछ इस तरह की कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हार्ट बीट होती है वो रिटार्ड हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो एक वर्ड वेगस आया। वेगस का बेसिकली मतलब ये हो गया होता है कि लार्जेस्ट ये क्रेनियल नर्व है जो कि बेटा जी रीच करती है हार्ट से लेकर के ये जो है वो चेस्ट कैविटी तक जाती है, जो कि वेगस बेसिकली जो एक वर्ड इसके अंदर यूज़ हुआ है। अब मैं मेनली एक दफ़ा फिर से रिपीट करके आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें आपको क्या बताया जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैं कंक्लूड करने लगी हूँ। ये जो समरी एक मैं आपको एट द एंड इस टॉपिक की देने लगी हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपने एक लाइन लिखनी है जी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो अक्रेंस है वो कहाँ पे होती है। तो मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अक्रेंस आपको बताई जी, ये मिडल पोर्शन, स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन के अंदर होती है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो है वो अक्रेंस की बात करते हैं तो उसकी अक्रेंस कहाँ पे होती है जी, वो स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब ये मेनली सबसे पहला डिफरेंस ये है अगेन क्या कि मिडल पोर्शन, स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन में सिंपैथेटिक और बॉटम पोर्शन के ऊपर जो है वो पैरासिम्पैथेटिक होगा। सेकेंडली क्या कि एमरजेंसी सिचुएशंस अगर बॉडी के अंदर हो जाती हैं तो उस एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा इशू हो गया तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। इसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा जी इसने क्या करना होता है, हमारे इंटरनल रिस्पॉन्सेज को इसने प्रमोट करना होता है। ठीक है, फिर थर्ड हमने डिफरेंस ये पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है, चलाता है, लेकिन इसमें क्या जी ये रिटार्ड कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को बॉडी के अंदर रिटार्ड कर देगा। देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो प्यूपल जो होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं जब इसमें अगर हम किसी भी चीज़ को जो है वो फोकस के साथ नहीं देखते। बट जब हम किसी भी चीज़ को फोकस के साथ, गौर व फिक्र के साथ पढ़ते हैं, हम कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, तो हमारी आंखों के अंदर जो है वो प्यूपल कंट्रैक्ट कर जाते हैं, जो कि एक बेटा जी मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना करके छोटी सी लेड पेंसिल के साथ दिखाई है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है जी, हमने इनफ फूड जो है वो खा लिया और उसके बाद जो जब हम कहते हैं नहीं अब ज़्यादा भूख नहीं है, मतलब बस इतना ही खाना था, तो वो इनहिबिट कर देता है डाइजेशन ऑफ फूड को। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो वो डाइजेशन ऑफ फूड को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द मेनली डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तीन मेनली डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसमें आप ना डायग्राम भी बना सकते हैं। जिस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बनाई। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डायग्राम क्या होगी जी, यहाँ पे आपका लेंस है और वो डायलेट फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो पीपल जो होगा वो डायलेट फॉर्म के अंदर होगा। तो यहाँ पे इसमें और इसमें फ़र्क है ना, आपको नज़र आ रहा है, ये डायलेट फॉर्म के अंदर है, इतना ज़्यादा फोकस के साथ आप चीज़ को नहीं देख रहे, लेकिन ये क्या है जी, ये थोड़ा सा कंट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेनली इसका जो है वो डिफरेंस है।
सो अगर पेपर के अंदर आपको आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में ही, तो आपने सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आप उसकी टाइप्स के बारे में लिख सकते हो 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही, और उस 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आप टाइप्स के बारे में लिखेंगे। अगेन आप उन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिफाइन करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हल्का सा डिफाइन कर दोगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको डिफरेंट ये जो है वो बेटा जी पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मेनली डिफरेंस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो आपने इस तरह से जो है वो उसको हैंडल करना है। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करूँगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। फी मानिल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।